ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है, तो हम काम कर रहे थे कि आकुजाटिव की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, कि इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता है। जैसे इंग्लिश का अगर सेंटेंस लें अपन, वापस कल का रिकेप है कि क्या रिवीजन किया था हमने, उसको वापस देखते हैं। आई हैव ए गार्डन, दिस इज ए गार्डन। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल पे आप देखोगे तो दोनों वर्ड में कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पर भी है ए गार्डन, यहाँ पर भी है गार्डन। अगर इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लेवल से देखोगे तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट और यहाँ पे गार्डन है ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स चाहे इंग्लिश में जो नाउन है वो सब्जेक्ट आए चाहे ऑब्जेक्ट आए, उसमें कोई चेंज नहीं होता, आर्टिकल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। बट जर्मन में ऐसा नहीं है, जर्मन में रूल अलग है। अगर किसी सब नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो उसका आर्टिकल अलग है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो उसका आर्टिकल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपने कल सीखा था अक्वजेटिव का तरीका क्या था। पहला था आपका, अगर क्वेश्चन अगर वर्ड से बन जाता है तो सेंटेंस का वो वाला पार्ट क्या रहेगा, अक्वजेटिव। यहाँ पे देखिए किसके पास है, हु से क्वेश्चन बन रहा है, हु हैज, और यहाँ पे गार्डन में क्वेश्चन बन रहा है व्हाट, क्या है, व्हाट डू आई हैव। सो व्हेनेवर वी हैव द क्वेश्चन विथ व्हाट, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं, सिर्फ वही पार्ट आपका अक्वजेटिव बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था। एक्सेप्शन क्या था, किसको याद है, चाहे क्वेश्चन तो व्हाट से हो, बट वर्ब इज जाइन। फिर क्या होगा, ये नॉमिनेटिव रहेगा, दिस इज एन एक्सेप्शन। एग्जाम्पल, दास इस्ट आइन कूली, दिस इज अ पेन। तो यहाँ पे देखो आइन क्या है, नॉमिनेटिव केस है। कैसे पता चला नॉमिनेटिव है, क्योंकि अपोजिटिव आइनन होता है, डाटिव में आइनम होता है। तो जब जब जाइन वर्ब आएगी वो नॉमिनेटिव रहेगा। और भी कुछ वर्ब्स है जो नॉमिनेटिव रहती है। तो अब इसमें देखिए इंग्लिश के लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ, आई हैव ए गार्डन, दिस इज ए गार्डन, ए गार्डन, ए गार्डन। ये बट इसी को अगर आप जर्मन में ट्रांसलेट करोगे फर्स्ट सेंटेंस को, तो पहला होगा इश हाबे। हाबे क्या है, हैव। इसका अपन कॉन्जुगेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस देख लीजिए कॉन्जुगेशन कैसे किया था अपने हावन का। टू हैव, इश हाबे, डू हास्ट, बताओ अनुरुद्ध आगे, एर एस के साथ में, Wir haben, इहर, haben, habt, where, sie and sie will be haben, and singular hat and plural haben। तो इसको, इन दोनों को बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। जो सिंगुलर है वो थर्ड पर्सन की तरह इसका वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा हमेशा, और जो प्लूरल है उसको आप वियर जी जी की तरह आप इसको कॉन्जुगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो अपना सेंटेंस है वो है आई हैव ए गार्डन, तो इसके साथ में क्या आएगा, have। अब देखिए, अब हु हैज, क्वेश्चन इज विथ हु हैज, हु से क्वेश्चन बनेगा वो पार्ट रहेगा नॉमिनेटिव, पहला तरीका। दूसरा तरीका सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब, मतलब सब्जेक्ट एक ही रहेगा, उसके साथ में वर्ब है नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव डन। अब जो आगे वाला पार्ट आएगा सेंटेंस का, या तो अक्वजेटिव होगा या डाटिव होगा, बट किसी भी हालत में नॉमिनेटिव नहीं होगा। क्यों, इस केस में अगर ये एक्सेप्शन देखिए, इनको एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जहां जाइन वर्ब होती है, वर्डन वर्ब होती है, हाइसन वर्ब होती है, जो वर्ब्स होती है इनको छोड़ने के अलावा जो बाकी जो नॉर्मल सेंटेंस है उसके अंदर वो नॉमिनेटिव नहीं होगा। इसको अगर आप लोकल लैंग्वेज समझेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो हम कार चला रहे हैं तो ड्राइविंग सीट के ऊपर एक ड्राइवर है, उसके ऊपर दूसरा ड्राइवर नहीं बिठा सकते। ऑलरेडी ये ड्राइव करने के लिए इश आ चुका है, कार को ड्राइव करने के लिए इश इज ऑलरेडी देयर, सो यू नीड नॉट पुट एनीबडी एल्स हियर, ऑलरेडी नॉमिनेटिव आ चुका है। तो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम डिसाइड करेंगे कि अपोजिटिव जाएगा या डाटिव जाएगा। और हाउ टू डिसाइड, इफ द क्वेश्चन इज विथ व्हाट इट विल बी अपोजिटिव। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन विथ व्हाट है, तो दैट मींस ए गार्डन विल बी अपोजिटिव। अब अपोजिटिव में ले जाने के लिए हमको क्या चाहिए, टेबल। टेबल कैसे रहेगी, जो कल बताई थी अपन ने, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव, ये टेबल रहेगी। अगर इंग्लिश में द वर्ड है तो यहाँ पर क्या रहेगा,
देयर। अगर सब्जेक्ट में आता द तो देयर, ऑब्जेक्ट में आता तो इट कैन बी देन, इट कैन बी देम। दैट मीन्स आकुजाटिव में देन, दाटिव में देम। दी के लिए क्या रहेगा? फेमिनिन के लिए दी का दी, दाटिव में जाते हो जाएगा देयर। न्यूट्रल के लिए दास एंड देम। ऐसे प्लूरल के लिए दिस विल बी दी, again the, and it will be then plus n. So this is the table for English the article. The means best emptor article. अगर इंग्लिश में ऐसा आता तो आप ये टेबल फॉलो करोगे। सेकंड होती है उन बेस्ट emptor आर्टिकल। सेम सिनेरियो उन बेस्ट emptor का रहेगा, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, मास्कुलिन रहेगा आइन, हो जाएगा आइन, दाटिव में फेमिनिन के लिए आइन है, आइनर। न्यूट्रल के लिए आइन एंड प्लूरल कुछ होगा ही नहीं इसका, राइट। यही अगर आप इसको नेगेटिव टेबल बनाना चाहते हो जिसमें नॉट ए, इंग्लिश का नॉट ए आ जाए, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट ऐड के लाइक दिस। और प्लूरल क्या हो जाएगा? काइन प्लस एन। तो बेस्ट emptor एंड नेगेटिव, येलो वन इज नेगेटिव एंड व्हाइट वन इज बेस्ट emptor आर्टिकल। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस आया आई हैव ए गार्डन। नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन कि जो ए गार्डन है वो क्या है? आकुजेटिव। तो ए गार्डन को आकुजेटिव में भेजना है, तो यहाँ से पता चला जो ए है ये क्या है? उन बेस्ट emptor आर्टिकल। तो हम टेबल कौन सी लेंगे? उन बेस्ट emptor वाली। आर्टिकल कौन सा गार्डन का? मास्कुलिन। नॉमिनेटिव में आएगा नहीं बिकॉज ड्राइविंग सीट पे ऑलरेडी इस आ चुका है, और आकुजेटिव आने वाला है क्योंकि वर्ड से क्वेश्चन बना। तो क्या लेंगे अपन? आइनन। सेंटेंस विल बी ich habe einen Garten। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड में क्या है? दिस इज ए गार्डन। जिसको क्या बोलते हैं? दास। एक ही गार्डन है तो जाइन वर्ब लगाएंगे ein Garten। ein क्यों लगाया यहाँ पर? बिकॉज गार्डन का आर्टिकल होता है their garden। their garden। So ein Garten। Now you can easily compare English और जर्मन। देखो यहाँ पे आया है einen Garten, यहाँ पे आया ein Garten। बट इंग्लिश के अंदर दोनों ए गार्डन ही है, इसमें भी है इसमें भी, दोनों में ए गार्डन ही है। बट जर्मन के अंदर केस चेंज होते ही आर्टिकल चेंज हो गया, आर्टिकल की फॉर्म चेंज हो गई। ये डिफरेंस है कि ये जरूरत पड़ती है जर्मन के अंदर। अब जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसको आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कौन से सिनारियो के अंदर आता है। क्या ये नॉमिनेटिव में फॉल करता है, आकुजेटिव में करता है, दाटिव में करता है। 3 कैटेगरी हो गई। उसके बाद आपको और सोचना है कि ये उन बेस्ट emptor की कैटेगरी में आता है। ए वर्ड सिंपल दिख जाएगा, अगर आपको ए और एन दिख गया तो समझ लो कि आइन की टेबल लगानी है। नॉट ए लग गया, काइन की टेबल लगानी है। द दिख गया, देरिदास की टेबल लगानी है। करेक्ट। अब मैं आपको सेंटेंसेस देता हूँ। शी इज डूइंग ए कोर्स। अब देखो कौन कर रहा है, क्वेश्चन बन रहा हु से। दैट मीन्स ये पार्ट क्या रहेगा? नॉमिनेटिव। क्या कर रहा है? व्हाट पार्ट रहेगा? आकुजाटिव। दूसरे तरीके से समझोगे, शी मीन्स ऑलरेडी सब्जेक्ट आ चुका है। आगे वाला जो टास्क किया जा रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। शी के लिए ऑब्जेक्ट हो गया कोर्स। तो डूइंग के लिए वर्ब है माखन। इंग्लिश में तो डूइंग आ गया, पर जर्मन में माखन मीन्स होता है टू डू। तो कॉन्जुगेट क्या होगा यहाँ पे? माखन। इज यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन जब भी इज आरम वोजवर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म आती है तो यू जस्ट नीड टू इग्नोर बी फॉर्म इन इंग्लिश। इज आरम वोजवर्ब को आपको इग्नोर करना है और सिंपल वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। कौन करेगा इसको ट्रांसलेट? और बताया तो कोर्स को बोलते हैं देयर कोर्स। Sie macht einen Kurs। That's correct। Sie macht einen Kurs। Sie macht einen Kurs। Einen Kurs। Course।
अच्छा, इस साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है ठीक है। सो जी मार्क टाइनन कोर्स, अगर किसी को बोलना है कि शी इज नॉट डूइंग एनी कोर्स, क्या होगा फिर? नॉट डूइंग, नेगेटिव। C mark कौन सी टेबल लगा? Kainan course. Kainan. जी मार्क काइनन कोर्स, नेगेटिव में हो जाएगा जी मार्क Kainan course. काइनन कोर्स। वी हैव ए कार, बनाइए आप, इसका क्या होगा? Wir haben ein Auto. डू यू नीड अ पेन? She doesn't need a break. Why are you learning a language? करिए आप इसका ट्रांसलेट। व्हाट्सएप में आपके लिए लिख देता हूँ। कार का आर्टिकल होगा आपका दास, ऑटो। नीड विल बी ब्राउखन। पेन का आर्टिकल होगा आपका देर, इसको बोलेंगे कुली। नीड आपका ब्राउखन हो गया। ब्रेक को बोलते हैं पाउज, आर्टिकल विल बी दी पाउज। लर्नन के लिए वर्ब है लर्नन। लैंग्वेज का आर्टिकल होता है दी, वी कॉल इट स्प्राक है। ट्रांसलेट कीजिए, भेजिए आप इसमें चैट के अंदर, और अगर कोई हाथों हाथ ट्रांसलेट करना चाहता है तो दैट पर्सन कैन आल्सो डू। पहला क्या होगा? वी हैव ए कार। Wir haben ein Auto. ऑटो। वी हैव ein ऑटो। आइनन नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल क्या होता है? दास। दास होता है। दास होता है। और यहाँ पर टेबल में देखिए, दास अगर आपोजिटिव में जाता तो दास, इसका आइन अगर आपोजिटिव में जाता तो आइन, काइन आपोजिटिव में जाएगा तो काइन। दैट मीन्स नॉमिनेटर और आपोजिटिव के अंदर आर्टिकल की फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो सेंटेंस विल बी, ट्रांसलेशन विल बी wir haben ein Auto. If I ask you was hast du, was hast du, also meine Frage ist was hast du। डबल एच क्वेश्चन में पूछा है was फर्स्ट क्वेश्चन पे, hast du, ये hast कहां से लेके आया मैं? देखिए hast कहां से आया? haben के कॉन्जुगेशन do के साथ में क्या आएगा? hast। so was hast du, what do you have? आप क्या बोलोगे? I have a car। Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto। Hast du auch ein Auto? Do you also have a car? Ja, ich habe ein Auto। Und was hast du? Ich habe ein Auto। Okay। Und hast du einen Kuli? बताइए, मेरे पास कोई पेन नहीं है। Ich habe keinen Kuli. ओके, वी हैज टू, आपके साथ करता हूँ। आपका नाम क्या है? ओके, मैं आपके साथ करता हूँ। hast du einen Kuli? Hast du einen Kuli? Do you have a pen? Ich habe einen Kuli. Einen Kuli। Ja, ich habe einen Ja, Kuli। ich habe einen Kuli. Brauchst du ein Buch? Do you need a book? Ja, ich brauche einen Buch. einen नहीं आएगा, बुक का आर्टिकल होता है das। Ich Ja, brauche ich brauche ein Buch. तो मेरे हाथ में भी बोतल है, बोतल का आर्टिकल होता है दी फ्लैश है, तो बोतल का आर्टिकल रहेगा दी फ्लैश। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज das? Das ist eine Flasche. Das ist eine Das Flasche। ist eine Brauchst du eine Flasche. Flasche? Do you need a bottle? Ja, ich brauche eine Flasche. Eine Flasche. Brauchst du Flasche? Ja, Eine ich Flasche. brauche eine Flasche। Brauchst Nein, du? ich brauche keine Flasche। मींस अगर बोतल की जरूरत आप क्या बोलोगे? Ja, ich brauche eine Flasche। अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? Nein, Nein, ich brauche keine Flasche. ich brauche keine Flasche। अब यहाँ सेंटेंस को ब्रेक करके अगर आप देखोगे, दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन बन रहा हु नीड्स। हु वाला पार्ट क्या रहेगा? नॉमिनेटिव। सेकंड वाला पार्ट रहेगा एक्यूजेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो चेंज कहाँ पे हुआ? यहाँ पे भी आईने है, नॉमिनेटिव में भी आईने होता है। तो ऐसा क्यों है?
क्योंकि नॉमिनेटिव और आकुजेटिव की टेबल दी और दास के लिए सेम रहता है। देखो दी का दी, दास का दास, दी का दी, आइन है आइन है, काइन काइन, आइन आइन, काइन काइन। मीन्स नॉमिनेटिव और आकुजेटिव सेम रहते हैं किसके, न्यूट्रल और फेमिनिन के लिए। सब देर वाला पार्ट चेंज होता है, देर का देन हो गया, आइन का आइनन हो गया, काइन का काइनन हो गया, बाकी नॉमिनेटिव आकुजेटिव टेबल सेम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेस फॉर्म लगाई आपने, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आइने लगा है ये क्या है, आकुजेटिव आइने है, ना कि नॉमिनेटिव आइने। यहाँ पे जो काइन है आकुजेटिव काइन है, ना कि नॉमिनेटिव काइन। ठीक है, मान लो यहाँ पे चेयर है, चेयर को बोलेंगे कि दिस इज ए चेयर, तो क्या बोलोगे, चेयर का आर्टिकल होता है देयर, देयर स्टूल, Das ist der Stuhl. das ist ein Das Stuhl। ist ein कोई मना करो, Stuhl. नहीं ये कोई चेयर नहीं है। Das ist kein Stuhl. अब बताओ, आई नीड दिस चेयर, आई नीड अ चेयर। Ich brauche einen Stuhl. Ich brauche einen Stuhl। Was Ich brauchst du? brauche einen Stuhl. Was brauchst du? Ich brauche einen Stuhl. einen। जो आर्टिकल देर है, देर का उनके आर्टिकल आइन होता है, आइन मास्कुलिन वाला आकुजेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, einen। So ich brauche einen Stuhl। Brauchst du auch einen Stuhl? Ja, ich brauche auch einen einen Stuhl. Stuhl? Ja, ich brauche einen Stuhl. Ja, ich brauche einen Stuhl। Lernst du eine Sprache? Sprache का आर्टिकल होता है दी। देखिए आपको क्या करना है, जो स्पीकर है उसी में से ही लैंग्वेज आर्टिकल देखने हैं। लेट्स अज्यूम यू आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ द स्प्राखे, तो मैंने बोला लर्न्स टू आइने स्प्राखे, जैसे मैंने आइने बोला आप समझो अच्छा दी होता है इसलिए आइने लगाया। अगर मैं पूछूं मार्क्स डू आइनन कोर्स, क्या तुम एक कोर्स कर रहे हो, मैंने आइनन बोला, आप समझो अच्छा आर्टिकल दे रहा है। मीन्स जो स्पीकर होता है आपसे बात कर रहा है, आप उससे भी सीख सकते हो कि ये कौन सा आर्टिकल यूज कर रहा है, राइट। वहां पे आपको आंसर करते टाइम में ये सोचना नहीं है कि स्प्राखे का आर्टिकल दी होता है, क्या होता है, कोर्स का आर्टिकल देर होता है या दी होता है या दास होता है। व्हाट यू नीड टू डू, फोकस ऑन दैट पर्सन, व्हाट एग्जैक्टली ही इज यूजिंग, ही और शी इज यूजिंग। अगर वो आइनन यूज कर रहा समझ लो आर्टिकल देर है, आइने यूज कर रहा आर्टिकल दी है आकुजेटिव के केस के अंदर। यहीं पे आपको पकड़ना है। बताइए, मार्क्स टू आइनन कोर्स, Ja, ich mache einen Kurs. लर्न्स टू आइनन स्प्राखे, Ja, ich lerne eine welche Sprache lernst Sprache. du? Ich lerne Deutsch. Und woher kommst du? Ich komme aus Cebu. Okay, wo wohnst du? Ich wohne in Schaumburg। Westphal. Okay, वैशाली है क्या, पहले कल वाले सामोद Westphal. थे। ठीक है। Und was spielst du? Ich spiele Cricket. Was ist das? Das ist ein Kuli. Nein, das ist eine Flasche। ये तो बोतल है। Nein, das ist keine Flasche. Dann was ist das? Das ist ein Kuli. Brauchst du einen Kuli? Ja, ich brauche einen Kuli. Kaufst du einen Kuli? Ja, ich kaufe einen Kuli. Was kaufst du? Ich kaufe eine Flasche. Okay, ich kaufe eine Flasche। ist das eine Flasche? Ja, das ist eine Flasche. परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है कि नॉमिनेटिव है या आकुजेटिव है। नॉमिनेटिव केस का सिनेरियो क्या है, हु से क्वेश्चन बन रहा है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। आकुजेटिव सिनेरियो क्या है, अभी तक 5 तरह से आकुजेटिव पहचान सकते हैं। वी हैव 5 टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई आकुजेटिव केस और डाटिव केस। सो नाउ वी आर डूइंग ओनली द फर्स्ट वन, वर्ड से क्वेश्चन वाला। जब वर्ड से क्वेश्चन बनेगा हम क्या समझेंगे, इसको आकुजेटिव है। आकुजेटिव केस में किसी कोई डाउट है अभी तक? अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुझे एक बोतल की जरूरत है, तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, किसको जरूरत है, क्या जरूरत है। ठीक है, आप जा रहे हो उधर जाके पानी बोतल लेना, तो क्या चाहिए, 2 क्वेश्चन पूछे, किसको चाहिए, क्या चाहिए, किसको चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, बोतल चाहिए। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप क्वेश्चन में तोड़ सकते हो। मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, जर्मन। तो कौन वाला पार्ट कौन है, मैं। क्या वाला पार्ट क्या है, जर्मन। तो जब क्या वाला पार्ट आएगा, वोट वाला, वो किस में जाएगा, आकुजेटिव में। अगर एक्सेप्शन ना हो जाइनवल वाला तो वो आकुजेटिव के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो बन गया वर्ड से, बट यहाँ पे जो वर्डन वर्ब है वो भी जाइन वर्ब है, सॉरी नॉमिनेटिव वर्ब है। तो कुछ वर्ब्स है जो नॉमिनेटिव होती है, जैसे कि जाइन है, वर्डन है, हाइसन है। तो ये वर्ब्स होती है, अगर ये आ जाती है तो ये क्वेश्चन वाला फॉर्मेट गायब हो जाता है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नॉमिनेटिव रहता है। ठीक है, तो पहला तरीका था क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना कि ये आकुजेटिव है या नहीं है। दूसरा तरीका है इसका पहचानने का, आकुजेटिव प्रीपोजिशंस।
कुछ प्रीपोजिशंस है वो आकुजेटिव होती है। अब अगर वो प्रीपोजिशन लग जाती है तो उसके आगे वाला पार्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो वो आकुजेटिव आ जाता है। जैसे पहली प्रीपोजिशन है फ्यूर। फ्यूर का मतलब होता है फोर, और ये एक आकुजेटिव प्रीपोजिशन है। इनको हम डिटेल में करेंगे प्रीपोजिशन वाला टॉपिक कि आकुजेटिव प्रीपोजिशन क्या होती है, कौन कौन सी होती है, डाटिव क्या होती है, वेक्शल क्या होती है, डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए आकुजेटिव बनता है कैसे कैसे है। तो पहला तो किससे बना, वर्ड के इक्वेशन से। दूसरा किससे बन रहा है, आकुजेटिव प्रीपोजिशन से। जैसे आई नीड मनी और ए कंप्यूटर, मुझे पैसे चाहिए कंप्यूटर के लिए। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे क्वेश्चन लेवल पे, तो हु नीड्स किसको चाहिए, क्या रहेगा, नॉमिनेटिव। क्या चाहिए, व्हाट, किसमें जाएगा, आकुजेटिव में। फोर क्या है, फोर, हाँ नहीं, किस लिए नहीं चाहिए, आकुजेटिव प्रीपोजिशन। ठीक है, आकुजेटिव प्रीपोजिशन है फोर, मैंने लिखा है कि फोर का मतलब फ्यूर का मतलब फोर होता है, और ये एक आकुजेटिव प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे फोर हो गया फ्यूर। आकुजेटिव प्रीपोजिशन है तो ए कंप्यूटर किस में जाएगा, आकुजेटिव में। दैट मींस आकुजेटिव प्रीपोजिशन लगते ही उसके आगे वाला चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आकुजेटिव। अब वर्ड्स देखते हैं। नीड को बोलते हैं ब्राउखन, ब्राउखन मींस टू नीड। मनी होता है उसका आर्टिकल होता है दास, और उसको बोलते हैं गेल्ड, दास गेल्ड मींस मनी। कंप्यूटर को कंप्यूटर ही होता है, आर्टिकल होता है देयर। कैन समबडी ट्रांसलेट? Ich brauche Geld für einen Computer. दैट्स करेक्ट। तो ये रहेगा आपका ब्राउक है गेल्ड फ्यूर einen computer. computer. Now here comes a question, very important question. Why don't we have any article over here before geld? There is no ein, there is no kind, there is no das. क्यों? कभी कभी क्या होता है, कोई लॉजिक, जब यहाँ पे गेल्ड का आर्टिकल दास है तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, ना तो आइन गेल्ड लगाया, ना द गेल्ड लगाया, ना काइन गेल्ड लगाया। कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड्स के आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। आई नीड द मनी नहीं बोलते हैं कोई, आई नीड ए मनी नहीं बोलते हैं। मीन्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बिना आर्टिकल के आप चल भेज सकते हो, बट आर्टिकल हटा दिया तो भी ये वाला पार्ट क्या है, आकुजेटिव। ये वाला पार्ट नॉमिनेटिव, ये वाला पार्ट आकुजेटिव। चाहे आर्टिकल है या नहीं है फिर भी आकुजेटिव। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, Ich lerne Deutsch। यहाँ पे देखिए कौन सीख रहा है, नॉमिनेटिव। क्या सीख रहा है, व्हाट्स द क्वेश्चन, डॉइच आकुजेटिव है, आर्टिकल नहीं लगाया तो क्या हुआ, आकुजेटिव तो है ना, राइट, क्लियर। तो दूसरा तरीका पहचानने का फ्यूर से, मींस प्रीपोजिशन से आप पहचान सकते हो। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक ले लेते हैं। आकुजेटिव और डाटिव में क्या पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर आकुजेटिव में वापस आएंगे, पहले इसको कर लेते हैं आरन बोर्ड पे, पर्सनल प्रोनोमन कौन कौन से होते हैं बताओ। बिन नहीं, पर्सनल प्रोनाउन ही शी इट। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए आई एम कॉलिंग हिम, ही इज कॉलिंग मी। दोनों सेंटेंस है। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट। लेट्स अज्यूम ये पर्सन है आई, ये आई है। अगर इसको एज ए सब्जेक्ट लगाते हो तो क्या बनता है, ये आई। इसी को एज ए ऑब्जेक्ट लगाते हो तो क्या बनता है, पर्सन तो सेम ही है ना। अगर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे कॉल कर रहा है, पर्सन तो मैं ही हूँ। बट मैं एज ए सब्जेक्ट आता हूं तो मैं क्या बनता हूँ, आई। एज ए ऑब्जेक्ट आता हूँ, मी। सेम चीज यहां पर है। मान लो ये पर्सन है ही, इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करोगे तो क्या बनता है, ही। एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो क्या बनता है, हिम। दैट मीन्स वो पर्सन सेम ही है, ही है वो। बट अगर वो खुद कॉल करता है तो वो ही है, उसको कोई कॉल करते हैं तो वो क्या है, हिम। दैट मीन्स सब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट का फॉर्म अलग होता है, उसका ऑब्जेक्ट का फॉर्म अलग होता है। तो इंग्लिश में दो ही फॉर्म होते हैं,
आई, मी, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस, यही होते हैं, राइट। पर जर्मन में क्या होगा, दो नहीं तीन होते हैं। ये फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा, वो जो सेकंड वाला उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो वेरी मच क्लियर कि ये नॉमिनेटिव, राइट, क्योंकि ये आई एम कॉलिंग, तो आई नॉमिनेटिव है, यहाँ पे ही नॉमिनेटिव है, क्लियर। तो ये हो गया नॉमिनेटिव। अब जो हिम है, मी है, इसके दो टुकड़े होंगे, वो इस तरह से होंगे, जैसे इंग्लिश में मी है, जर्मन में इसके दो टुकड़े होंगे, एक होगा आकुजाटिव, एक होगा डाटिव। आकुजाटिव होगा मिश, डाटिव होगा मियर। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस कि आकुजाटिव रिक्वायरमेंट है तो आकुजाटिव मी लेंगे, डाटिव रिक्वायरमेंट है तो डाटिव मी लेंगे। अगर जर्मन डिक्शनरी में सर्च करोगे, मियर का मतलब भी मी आएगा और मिश का मतलब मी आएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश और जर्मन के लेवल पे कहाँ पे चेंज है, डिफरेंस कहाँ पर है? सब्जेक्ट तो सेम ही है, इंग्लिश में भी यही होता है, आई, ही, ये आपका ये आ गया, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंस आता है सेकंड फॉर्म में, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश में एक ही फॉर्म होती है, मी, हिम, हर, देम, अस, ऐसी। जर्मन में उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे मी के दो हुए हैं, वैसे ही हर है, इसके भी दो होंगे, आकुजाटिव में जी, डाटिव में ई हर। ऐसे अगर आप देखोगे यू, इंग्लिश में यू ऑब्जेक्ट, तो क्या रहेगा, डिश, डियर। डियर, तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं, नॉमिनेटिव, देन आकुजाटिव फॉर्म एंड डाटिव फॉर्म। डाटिव फॉर्म, तो इश का क्या होगा आकुजाटिव में, मिश, 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 मियर, मियर, डिश, डू, डियर। डिश, डियर, एर डियर, का इन, ईयर, इन, इन, एस का इन, एल, करेक्ट, एस, जी, इस, ई जी, हर, ईयर, जी, ईयर, ऑइश, 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 उन्स, उन, उन्स, उन, जी, उन्स, जी, इनन, इनन, जी, इनन, जी, कैपिटल जी, इनन, कैपिटल इनन। दैट मीन्स इस लेवल पे जाके इंग्लिश और इनन, जर्मन में डिफरेंस आया है, डाटिव और आकुजाटिव। इंग्लिश में एक ही था, इंग्लिश में क्या था, जैसे ये दोनों का मतलब ही मी होता है, इन दोनों का मतलब ही यू होता है, इन दोनों का मतलब हिम, ऐसे सबका रहेगा, इसका हर, इसका यू ऑल, इसका अस, इसका दे, देम, इसका दे, यू, रेस्पेक्ट वाला फॉर्मल। दैट मीन्स इंग्लिश में ये होता है आई, मी, यू, ही, हिम, इट, शी, हर, इंग्लिश में होगा। बट जर्मन में इस लेवल पे दो टुकड़े हो जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट, ये क्लियर। अब आते हैं अपन इसके ऊपर, जैसे कि आई नीड मनी फॉर यू, इसी को बना लेते हैं सेंटेंस, या आई नीड ए पेन फॉर यू, आई नीड ए पेन फॉर यू। लेट्स ब्रेक दिस सेंटेंस। फर्स्ट वन, हु नीड्स, nominative, what do you need, पेन, accusative, एक्यूजेटिव, or is an accusative preposition. So what will happen, यहाँ पे जो you है, हमको कौन सा you चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन ही accusative है, तो accusative you चाहिए। अब accusative you क्या है, dish, dative do क्या है, you क्या है, डिश dish, होगा, मतलब यहाँ पे dish आने वाला है। Let's translate, ich brauche, ich brauche einen Kuli for dish, for dish, dish। यहाँ पे हमने dear क्यों नहीं लगाया, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमको accusative do चाहिए। जब आप दाटिव चाहिए, जब दाटिव सीखेंगे तब डियर भी काम में आएगा। अभी हम आकुजाटिव सीख रहे हैं, रिक्वायरमेंट सेंटेंस की क्या है कि आकुजाटिव ही चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आकुजाटिव प्रीपोजिशन है। सो ich brauche einen Kuli für dich, अगर मैं पूछता हूँ क्या तुमको तुम्हारे लिए एक पेन चाहिए, तो इंग्लिश में क्या रहेगा, Brauchst du einen do Kuli? you need Kuli, brauchst du einen Kuli für, brauchst du einen Kuli für Brauchst du einen Kuli? बताइए, आप बताइए, brauchst du einen Kuli für dich, brauchst du einen Kuli für dich,
Ja, ich brauche einen Kuli für mich. Ich brauche einen Kuli für mich. यहाँ पे einen mich क्यों है? Kuli einen Kuli für ये मेरे लिए चाहिए ना. Exactly. Ich brauche für mich. जिस की जगह क्या आ गया? mich मेरे लिए चाहिए. अब किसी को मना करना नहीं, मुझे एक पेन मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे एक पेन उसके लिए चाहिए. I don't need a pen for me, but I need a pen for him. ट्रांसलेट करना इसको. Nein, ich brauche keinen Kuli für mich. Ich brauche einen Kuli für ihn. करेक्ट. उल्टा बोला. तो 9 ich brauche keinen Kuli für mich. मेरे लिए नहीं चाहिए. Ich brauche keinen Kuli für Einen Kuli für dich. ihn. रहेगा ihn. sentence? ihn. Ich brauche keinen Kuli für mich. For मुझे मेरे लिए पेन नहीं चाहिए. आबर आबर होता है आपका बट. but और जब आबर लगता है सेंटेंस में तो उसकी पोजीशन 0 होती है. मींस वो पोजीशन में काउंट नहीं होते. जैसे हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन में वर्ब लगाते हैं. आबर लगे तो आबर 0 पे हो जाएगा. आबर और इश क्या होगा फर्स्ट पोजीशन पे. आबर इश brauche für ihn. ये इन क्या है? हिम चाहिए. हिम भी दो तरह के होते हैं जर्मन में. एक तो इन होता है, एक ईम होता है. कौन सा वाला हिम चाहिए? अपोजिटिव वाला. अपोजिटिव वाला हिम क्या? इन. Ich brauche keinen Kuli für ihn. Nein, ich brauche keinen Kuli für mich. Ich brauche einen Kuli für ihn. यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? परफेक्ट. सेकंड अपोजिटिव प्रीपोजिशन लेते हैं. ऑन है. एक और ले लेते हैं. प्रीपोजिशन का पार्ट अलग रहेगा, उसका सेशन अलग रहेगा. एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई अपोजिटिव केस. अपोजिटिव केस को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं. पहला केस था व्हाट से क्वेश्चन. दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर अपोजिटिव प्रीपोजिशन आ जाती है तो वो पार्ट का सेंटेंस का पार्ट रहेगा अपोजिटिव. जैसे होता है ओहने. ओहने का मतलब होता है विदाउट. without और ये भी आपका क्या है, अपोजिटिव प्रीपोजिशन. रूल सेम है. जैसे फ्यूर के बाद में अपोजिटिव आया वैसे ही ओहने के बाद में अपोजिटिव आएगा. जैसे कि he is going without me. Now here comes the question. me कौन सा चाहिए? अपोजिटिव चाहिए, डाटिव चाहिए? क्यों? विदाउट आ गया. विदाउट क्या है? अपोजिटिव प्रीपोजिशन. तो हमको अपोजिटिव मी चाहिए. अपोजिटिव मी क्या है? मिश. miss. यहाँ पे इज कौन ट्रांसलेट नहीं होगा क्योंकि इज प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है. ही को बोलेंगे एयर. एयर के साथ में गेहन वर्ब का कॉन्जुगेट होगा get Here get ऑन है. ohne miss. Mish. एयर गेट ऑन मिश. वहीन गेस तू कहाँ जा रहे हो? बताओ. ठीक है, इसमें वेक्सल प्रीपोजिशन आने वाले हैं, वो भी आपको Ich gehe in Maharashtra. सो एयर गेट ऑन अ मिश. मिश. he is drinking a tea without milk. कीजिए आप इसको ट्रांसलेट. ट्रिंकन होता है टू ड्रिंक. विदाउट ऑन हो गया. मिल्स का आर्टिकल होता है डी. मिल्स मिल्स मिल्क. बनाइए सेंटेंस. Er trinkt Hier trinkt Tee ohne Milch. ए टी है. Here ए को drink. क्या करोगे? ए टी है ना. हु इज ड्रिंकिंग नॉमिनेटिव. व्हाट nominative. अपोजिटिव. Tea. विदाउट Accusative. अपोजिटिव प्रीपोजिशन. सो मिल्क क्या रहेगा? अपोजिटिव. Accusative. एयर ट्रिंक्ड Hier trinkt einen Tee einen Tee. ohne Ohne. मिल्च. अब यहाँ पे मैंने ना तो आइना मिल्स लगाया, ना ही काइना मिल्स लगाया, ना ही दी मिल्स लगाया. रीजन विदाउट मिल्क. हम बिना आर्टिकल के बना रहे हैं. विदाउट आर्टिकल के बन रहा है बट फिर भी ये क्या है? अपोजिटिव. मीन्स यहाँ पे जो मिल्क वर्ड है, मिल्स वर्ड है, ये अपोजिटिव में, चाहे इसके आगे मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, आइना काइना दी नहीं लगाया, फिर भी अपोजिटिव है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अपोजिटिव ऑनर के बाद में क्या हो रहा है?
एक्कुजेटिव बन रहा है, आपको ऑन है, एक एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन है, उसके आगे वाला पार्ट क्या होगा? एक्कुजेटिव। तो मिल्स क्या है? एक्कुजेटिव। दी मिल्स होता है आई एम ड्रिंकिंग टी विदाउट द मिल्क, तो क्या आ जाएगा? ऑन है दी मिल्स। दी का दी रहता है एक्कुजेटिव। डी का आर्टिकल देर किस होगा? एक्कुजेटिव में डी का दी रहता है ना। डी का आर्टिकल देर, डी का आर्टिकल रहेगा देर, देर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डू यू ड्रिंक टी, तो क्या बोलोगे? सेंटेंस क्या रहेगा? या इस trinke einen नहीं, पहले इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? Ich trinke keinen Tee. Trinkst du। मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? Trinkst du einen Tee? Trinkst du einen Tee? Einen Tee. देर टी होता है, तो trinkst du einen Tee। आप पीते हो चाय, तो क्या बोलोगे? या Ja, ich trinke einen Tee. einen Tee। नहीं पीते तो क्या बोलोगे? Nein. Ja, nein. Ich keine. Ich trinke keinen Tee. keinen Tee। अब सबको समझ में आ रहा है जो अपन कर रहे हैं? ठीक है, ज्यादा स्पीड में नहीं है, बता देना ज्यादा स्पीड में चल रहे हो ना। Nein. तो या ich trinke keinen Tee, nein ich trinke keinen Tee। Keinen Tee. यहाँ पे लगाते हैं कि WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे है हाउस, हाउस का आर्टिकल रहेगा das हाउस, देयर गार्डन, चॉकलेट का आर्टिकल रहेगा दी, उसको बोलते हैं शोकोलाड। Schokolade. Chocolate. सैलेड का आर्टिकल रहेगा देयर सलाद, पिज्जा का रहेगा दी पिज्जा, वासर, वासर मीन्स वाटर, The saucer. दी मिल्क मीन्स मिल्क। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि ये खाने पीने की सब चीजें आ गई, मैं पूछता हूँ कि आप क्या खाते हो ब्रेकफास्ट के अंदर? ब्रेकफास्ट को बोलते हैं फ्रूस्टुक। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा वास ईस्ट सुम फ्रूस्टुक। ये ईस्ट क्या है? एसन वर्ब। एसन होता है टू ईट, To eat. और ये डू के साथ में कॉन्जुगेट होगी तो ये इरेगुलर वर्ब, तो इसका कॉन्जुगेशन थोड़ा अलग होता है। जैसे जनरली क्या होता है, ऐसे लगता है इश कॉमा डू कॉम्स्ट। एशन इरेगुलर वर्ब, तो इसका कॉन्जुगेशन डू के साथ में रहेगा ईस्ट। सो वास ईस्ट डू सुम फ्रूस्टुक, व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट? आप बोल सकते हो कि मैं मान लो सैलेड खाता हूँ ब्रेकफास्ट में, लेट्स अज्यूम सैलेड ही खाते हो। सो इश ऐसे क्या लगाओगे? ए सैलेड या द सैलेड या सिंपल सैलेड? Salad. द लगाते हो Salad. तो ऐसे देन सलाद, Then salad. सुम Frühstück. फ्रूस्टुक। अगर ए लगाते हो तो क्या आ जाएगा? einen Salat। Einen. Ich esse den Salat oder ich esse einen Salat im zum Frühstück। Zum Frühstück. Frühstück। अगर मैं पूछूं what do you drink in breakfast, तो सेंटेंस क्या रहेगा? ist की जगह लगा दूंगा मैं Was trinkst du zum was Frühstück? trinkst du zum Frühstück? Ich trinke eine Milch zum Frühstück. Ich trinke einen Tee. Ich trinke einen Tee। कब? zum Frühstück, ब्रेकफास्ट के। Zum Frühstück. ठीक है। अगर मान लो आज हम पार्टी करने का प्लान करते हैं, तो आप बोलोगे कि हमको सैलेड बनाना है, तो हमको सैलेड ऑर्डर करनी है, चॉकलेट खरीदनी है, पिज्जा भी ऑर्डर करना है, वाटर भी ऑर्डर करना है, तो सेंटेंस क्या रहेंगे? बेस्टसेलर मींस होता है टू ऑर्डर। चलो आप ऑर्डर कीजिए कि मैं एक पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। Ich bestelle eine Pizza. सेकंड पर्सन बताइए, मैं कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रहा। इस बेस्टसेलर काइंड पिज्जा। थर्ड पर्सन बताइए, कोई भी, आप बताओ अनिरुद्ध कि तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो? Was bestellst du? Bestseller? Was bestellst du? Eine Pizza. Zum Beispiel, ich bestelle eine Pizza.
Ich bestelle Schokolade. I am ordering chocolate. Ich bestelle ठीक ein है, आप बताइए मैं Schokolade. चॉकलेट नहीं खाता, आई डोंट ईट एनी चॉकलेट. Ich esse keine Schokolade. ओके, ich tue eine Schokolade. देखो यहाँ तक क्लियर है आपका. अब एक क्वेश्चन का आंसर देने का फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जिससे ट्रिंक्स टू वाटर, क्या आप पानी पीते हो, आप क्या बोलोगे? हाँ मैं पानी पीता हूँ. Ja, Nein. ich trinke अगर Wasser. मैं पूछ लूँ कि क्या तुम पानी नहीं पीते, मतलब मेरे सेंटेंस में नेगेटिव लगा लिया तो उसका आंसर कैसे आएगा? Nein, मेरा ich trinke देखो, kein Wasser. ट्रिंक्स डू वाटर. वाटर सभी पीते हैं, इसकी जगह रिप्लेस करके बियर ले लेता हूँ मैं. बियर का आर्टिकल होता है दास. अगर आप पीते हो बियर, हंस रहे हो, पीते हो, सही पीते हो. या Ja, ich trinke इस trinke बियर. ein Bier. एक बियर पीते हो तो आइन, दे बियर Ein. पीते हो तो दास. नहीं तो सिंपल बिना आर्टिकल के या इस trinke बियर. नहीं पीते तो क्या बोलोगे? नाइन. Nein, Nein. ich trinke kein Bier. Trinke keine Bier. काइन बियर. मैं भी आपकी सुन के इधर इस trinke काइन बियर. यहाँ तक क्लियर है? ट्रिंक्स टू बियर या इस trinke बियर, नाइन इस trinke काइन बियर. आइन और काइन क्यों आ रहा है? बिकॉज जो बियर होता है उसका आर्टिकल होता है दास. Das, ja. नॉर्मल सेंटेंस है मेरा पहला तरीका. दूसरा तरीका, मैंने क्वेश्चन को ही नेगेटिव बना दिया. डोंट यू ड्रिंक बियर, डोंट यू ड्रिंक बियर. फिर में नेगेटिव लगा दिया मैंने सेंटेंस के अंदर. मेरा सेंटेंस होगा ट्रिंक्स डू काइन बियर. क्या तुम कोई बियर नहीं पीते? अगर आप इसका आंसर इस फॉर्मेट में देना आपको तो क्या बोलोगे? डॉक. यहाँ पर यस की जगह क्या बोल यूज करोगे? डॉक. कॉमा लगाओगे. इस trinke, अरे पीते हो तो डॉक लग के यस हो गया. डॉक का मतलब हो गया यस. Doch nicht, sir. तो डॉक इस trinke बियर. नहीं पीते तो नाइन. No, nein. Nein. इस trinke काइन बियर. So what you got from these two examples? Very simple. If the question is positive, you have two options, either या or nine. अगर आपका क्वेश्चन ही नेगेटिव है, then नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव में देना, you have to use doc. नेगेटिव आंसर का आंसर नेगेटिव में देना, क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में देना. नाइन मीन्स नाइन के लेवल पे दोनों सेम है. देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है. नाइन इस trinke काइन बियर, नाइन इस trinke काइन बियर. बट यस वाले केस में क्या हो रहा है? चेंज. क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर आप लगा रहे हो या, यहाँ पर लगा रहे हो डॉक. और डॉक कब लगेगा? क्वेश्चन ही नेगेटिव हो Negative question. एंड यू आर गिविंग द पॉजिटिव आंसर. What is meaning of dog, sir? डॉक मीन्स अपन जैसे बोलते हैं ना कि यस यस ऑफ कोर्स आई डू ड्रिंक. मीन्स नेगेटिव में कोई आता है तो आपको उसको डॉक करना है और नेगेटिव का नेगेटिव में देना है, नाइन यूज करना है. Yeah. उसके अगेंस्ट जाके आप बोल रहे हो कोई पीते नहीं हो कि हाँ मैं पीता हूँ. मीन्स उसका जो स्टेटमेंट था उसके अगेंस्ट जाके आप डॉक बोल रहे हो कि डॉक आई ड्रिंक. वैसे अगर मान लो ये बोतल है ही बोतल. मैं बोलता हूँ इस दास eine Flasche. आप क्या बोलोगे? या दास ist eine Flasche. नहीं है तो क्या बोलोगे? नाइन दास ist keine Flasche. अगर मैं पूछ लूं क्या ये बोतल नहीं है, ist das keine Flasche. अब है ये तो क्या बोलोगे? Ja. या नहीं आएगा ना. मैंने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा. Dog. Das keine Dog. Flasche. Dog, das ist Dog eine is Flasche. kind of Dog, das ist eine dog is plastic. Flasche. अगर मैं बोलूं कि माखन लर्नन वी डॉइच कि हम जर्मन सीखे या जर्मन नहीं सीखे. अगर मैंने जर्मन सीखे का क्वेश्चन पूछ लिया और आपको यस में देना तो या लगा के नाइन लगा के बोलना तो नाइन से. बट मैं पूछूं क्या हम कोई जर्मन नहीं सीखे तो उसका यस में आंसर दोगे तो क्या होगा? डॉक. Dog is learned Deutsch. सेंटेंस है जैसे कि आप घर जा रहे हो. डू गेस्ट नाक हाउस है. ये आपको जब प्रीपोजिशन सिखाएंगे तब बताऊंगा नाक क्या होता है. अभी के लिए नाक का मतलब समझ लीजिए टू मीन्स घर जाते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं नाक. क्यों? गेस्ट टू नाक हाउस है राइट, कि तुम घर जा रहे हो. अगर मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ कि क्या तुम घर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू होम, तो मेरा क्या आएगा? कॉन्जुगेटेड वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे. गेस्ट डू नाक हाउस. आप क्या बोलोगे? या
इश East है के nach Hause। 9 में बोलोगे ना 9 इश गे nach Hause nicht। अगर मैंने यहीं पे नेगेटिव लगा दिया गेस टू nach Hause nicht, आर यू नॉट गोइंग टू होम, और आप जा रहे हो तो क्या बोलोगे डॉक, डॉक इश गे nach Hause, डॉक इश गे nach Hause। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी यस नो क्वेश्चन हो आपके पास में दो ऑप्शन है, या 9 कब बोलोगे जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, और डॉक कब बोलोगे जब नेगेटिव सेंटेंस है आंसर आप पॉजिटिव में दे रहे हो। आपको पता ये पेन है दास साइन कुली, अगर मैं पूछता हूँ इज दास काइन कुली, क्या ये कोई पेन नहीं, इज इट नॉट ए पेन, तो इंग्लिश में सेंटेंस है इज इट नॉट ए पेन, जर्मन में क्या रहेगा इस्ट East दास das काइन कुली। ein Kuli आपको पता ही पेन ही है तो आप क्या बोलोगे डॉक, मतलब कि Dog. Das ist ein Buch. म्यूट करना है, किसी की आवाज आ रही है डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड से। सो अगर आप इसको पॉजिटिव में आंसर दोगे तो क्या दोगे डॉक, Doch, das ist ein Buch. das ist Das ist ein Kuli ओके। लंदन में काइने स्प्राक है, क्या हम कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, Dog काइने स्प्राक है, Dog. wir lernen डॉक ये लर्नर आइने स्प्राक है, क्या बोलोगे Dog ist डॉक ये lernen. लर्नर आइने स्प्राक है, Wir lernen डॉक में थोड़ा Sprachen. टोन भी लाना है, डॉक ये लर्नर आइने स्प्राक, Doc wir lernen प्लेट साउंड डॉक ये लर्नर आइने स्प्राक, ठीक है। सो साउंड पिचिंग भी होनी चाहिए आवाज के अंदर। और सेंटेंस बताता हूँ, wir schreiben keinen Brief। पहले इस सेंटेंस को समझिए, ब्रीफ मीन्स होता है लेटर, देयर ब्रीफ आर्टिकल है, तो वी आर नॉट राइटिंग एनी लेटर, वी आर schreiben keinen Brief, वी आर नॉट राइटिंग एनी लेटर। अगर मैं इसका एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम लेटर नहीं लिख रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा, schreiben अब मैंने टू वर्ड यूज किया, दैट मीन्स इनफॉर्मल वे में यूज कर रहा हूँ। डू का प्लूरल क्या होता है, ईहर, schreibst du ईहर, schreibst du डू तो सिंगल पर्सन के लिए होगा ना, एक से ज्यादा बंदे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे ईहर, तो कॉन्जुगेशन क्या रहेगा schreibt ईहर schreibt ihr keinen keinen Brief आर यू नॉट राइटिंग एनी लेटर। अगर आप लोग लिख रहे हो तो आप कलेक्टिव आंसर दोगे ना, हम लिख रहे हैं वी आर राइटिंग, तो ये ईयर क्या हो जाएगा Doc Dog wir Doc wir Dog wir schreiben Er schreibt einen Brief einen Brief. और इसी को मैं पॉजिटिव क्वेश्चन रखता, schreibt ihr आइनन की जगह कर देता मैं काइनन की जगह आइनन, schreibt ihr einen Brief, क्या आप एक लेटर लिख रहे हो, आर यू राइटिंग लेटर, आंसर क्या आएगा या wir schreiben einen Brief, ja नहीं लिख रहे तो Wir 9 wir schreiben nein wir schreiben keinen keinen आइनन और काइनन का यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। काफी बुक में चैप्टर्स हम स्किप कर रहे हैं, ग्रामर में नहीं कर रहे हैं, बुक के अंदर कर रहे हैं। जैसे थर्ड चैप्टर में हमने क्या सीखा था, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वगैरह। फोर्थ के अंदर आएगा आपका अपोजिटिव, जिसमें कोई पार्टी करता है, पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, चॉकलेट खाता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, ठीक है। तो वो चीजें आपकी आएगी फोर्थ चैप्टर में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या पढ़ो, ठीक है। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं कल वाली भी, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो व्हाट्सएप मेरा अवेलेबल है, आप पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जब क्लास में नहीं होगा तब डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड योर मैसेजेस, यू कैन आस्क कि यहाँ पर ग्रामर में ये ऐसा क्यों आया, ये ग्रामर ऐसे क्यों आया, ये समझ में नहीं आया। अगर आप डायरेक्ट ही बोल दो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कैसे पहचानूंगा, बताओ क्या समझ में नहीं आया। नहीं सर, वो बस कल का रिकॉर्डिंग का चाहिए हाँ था। कल का मैं डालता हूँ, कल का इसी वजह से नहीं डाला था कि रीजन ये था उसके अंदर कि सभी लोग नहीं आ रहे थे। ठीक है सर। अब जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो मोस्टली ऐप पे रहेगी, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे उसको। सो दोज हु हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आर इन दैट ग्रुप, वही उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं जा रहे हैं अभी। आई थिंक इसके कनेक्शन में कुछ आ रहा है इशू।
मैं आपको कम 10-15 सेंटेंस भेजूंगा ग्रुप के अंदर, एक्विजिटिव के अंदर। वो रहेंगे बेस्ट एस्टीम्ड आर्टिकल, ऑन बेस्ट एस्टीम्ड आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। आपको इसको ट्रांसलेट करना है, राइट? Yes, ठीक sir. है। Yeah. इधर नहीं आ रहा। इतना तो आ रहा ना? हाँ, इतना ही देख लेते हैं अभी। देखो आपके Yes, साथ sir. सेंटेंस रहेंगे, जैसे कि ये है गुटन एपेटिट। गुटन एपेटिट जर्मन यूज करते हैं जैसे खाना खाने से पहले। गुटन एपेटिट जैसे कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने से पहले हम कहते हैं ना चीयर्स, Enjoy your meals. वैसे ही गुटन एपेटिट खाने के लिए यूज होगा। फ्रुस्टुक होता है ब्रेकफास्ट। दी बनाना मीन्स बनाना। देयर ऑरेंज आप मीन्स ऑरेंज जूस। दास म्यूसली मूसली। देयर योगर्ट योगर्ट। देयर टे टे। तो आपको सेंटेंसेस बनाने इन्हीं में से दूंगा मैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई डू ड्रिंक द टी, तो आप क्या बोलोगे? इस ड्रिंक है टे। नहीं पीते तो इस ड्रिंक है Is drink काइंड it. टे। ठीक है। वैसे आपका योगर्ट रहेगा, मूसली रहेगी, ऑरेंज जूस, बनाना है, एप्पल जूस का, पोटैटोज, दास जाल्स मीन सॉल्ट, पेपर ब्लैक पेपर, गेम्यूजो होता है आपका वेजिटेबल्स। इनके ऊपर सेंटेंस देंगे और कल अपन करेंगे फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो नॉमिनेटिव किया था, एक्विजिटिव किया था, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और ये चीजें उसके अंदर होगी। नेगेटिव आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल है। अच्छा ब्लैंक कैसे हो गई? हाँ हाँ Yeah. ठीक है। देन गेनूम फिर होते हैं, आज के लिए काफी है। टेस्ट भेजता हूँ मैं ट्रांसलेशन के लिए। यू जस्ट नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस एंड आप उसको वापस भेजना है। Yeah. पूरा नाक चूस। Gross good, sir. How Peter Jones, sir. Auf Wiedersehen, sir. Danke. Irregular work practice करना.